नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है। खबर यह कि सम्राट चौधरी की सरकार आखिर लालू प्रसाद यादव से चाहती क्या है और राबड़ी आवास को क्यों खाली कराया। इस वक्त जहां लालू प्रसाद यादव कौटिल्य नगर में जा रहे हैं, बारिश के कारणों से पानी इकट्ठे हो रहे हैं और इतने गंदे पानी की बीमारियां पैर पसार रही हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, काफी समय तक शासन किया। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव को तो बंगला मिला, जो मिलता है लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, लेकिन राबड़ी देवी आवास जो लालू और राबड़ी के लिए एक ही आवास था, क्यों खाली कराया गया? सिक्योरिटी क्यों हटाई गई? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि हटा दिया गया? अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि यह जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन सरकार की अकड़ ने मजबूर कर दिया, इतना परेशान कर दिया लालू प्रसाद यादव के परिवार को कि उन्हें सरकारी आवास लेने से मना कर देना पड़ा कि यह कभी भी खाली करा सकते हैं, इनका भरोसा नहीं है। इस वजह से लालू प्रसाद यादव ने मकान खाली कर दिया और अपने निजी आवास में गए, जहां बना भी नहीं है पूरी तरह से मकान अभी उस लायक, तभी भी वहां जाकर के उन्हें शरण लेना पड़ा और समय पे खाली करना पड़ा। नहीं तो प्रशासन से खाली कराने के, यानी कि सामान बाहर निकाल के फेंकने की धमकी थी सरकार की। अब ऐसे में एक सवाल यह है कि नीतीश कुमार भी पूर्व सीएम हो गए हैं, तो फिर नीतीश कुमार को भी घर खाली करा दो। नीतीश कुमार को फिर इतनी सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? तो यह हर किसी पे सवाल खड़ा होगा, हर राज्यों के लिए सवाल खड़ा होगा जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा नेता को सब कुछ सुविधाएं, सब कुछ मिल रहा है, और एक जो बिहार के लिए कुछ न कुछ किया है, उसको इस तरह से बर्ताव अच्छा नहीं है। यह दुश्मनी है या क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन दुश्मनी ज्यादा इसमें लग रहा है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार भी इससे नाखुश हैं, लेकिन नीतीश की भी चल नहीं पा रही है। लेकिन मजबूरी भाजपा की है कि नीतीश कुमार के बगैर भाजपा नहीं चल सकती, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार की पार्टी में भी दो फाड़ हो गया और नीतीश के सामने ही उनके बड़े दिग्गज नेता आपस में लड़ पड़े। प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के उन्होंने नई कमेटी बनाई, जिसमें उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई, बाकी पदाधिकारियों की, सचिवों की नियुक्ति हुई, जिसमें प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई। उसमें पूरी तरह से एक दूसरे से असमंजसता फैल गई। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल पाए। क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में अभी भी वही टकराव है जो 68 विधायक सम्राट चौधरी के खिलाफ थे, या फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे नंबर 1 नंबर 2 का है? लेकिन यहां पर ललन सिंह और संजय झा, यह दो कड़ी जो हैं। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष पद से स्वीकार नहीं कर रहे हैं लोग, और आधे लोग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने भरोसा जमाया। यह बात अलग है कि ललन सिंह और संजय झा पहले पार्टी को तोड़ना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बातें करते थे, बयान देते थे, लेकिन अब तो वह जेडीयू के लिए काम कर रहे हैं, जेडीयू के तरफ से बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार के हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जेडीयू का स्टेटमेंट भी आया, डिप्टी पीएम बनाने की बात की थी, क्यों आप वो कर रहे हो? तो नीतीश कुमार इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। एक चीज जेडीयू के अंदर बहुत तेजी से चल रहा है कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे को नेता
बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें सक्रिय करने के लिए और उनकी पहचान छोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। सर्वमान्य नेता के तौर पर निशांत कुमार को स्थापित करने की एक कोशिश है, जो होनी चाहिए। नीतीश कुमार के नाम पर ही जेडीयू को वोट मिलता है, निशांत नहीं रहेंगे तो जेडीयू नहीं रहेगा, यह तय है। अब निशांत कुमार जेडीयू के अंदर जो युवा हैं उनकी पसंद है, किसी और पर भरोसा नहीं, लेकिन निशांत पर भरोसा कर लेंगे। यह बात अलग है कि निशांत कुमार अभी कच्चे खिलाड़ी हैं, लेकिन हर कच्चा खिलाड़ी ही आता है। राजनीति में आने के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार चौकन्ने हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के कार्यों से सब कुछ खुलासा हो गया, कौन किसके साथ है, पहली चीज। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। जब जेडीयू के लिए भाजपा चुनौती बन गई है कि भाजपा एक धोखेबाज पार्टी है, छल कपट वाली पार्टी है, किसी की सगी नहीं है, मौके की तलाश में रहती है और जब मौका पाए तो अपने सगे को भी नहीं छोड़ती, लपेट देती है। नीतीश कुमार के साथ भी मौके की तलाश में है, क्योंकि नीतीश कुमार वह नासूर हैं जो कभी भी पनप जाते हैं। अब नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार जो बताया जा रहा था, नीतीश कुमार अचानक इतने एक्टिव हो गए कि सीएम की कुर्सी से हटने के बाद भी सीएम के सारे कार्यों का जायजा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह पसंद नहीं है और नीतीश को भी पसंद नहीं है कि उन्हें मक्खी की तरह निकाल दिया गया। अब नीतीश कुमार को अपने पार्टी का वजूद बचाने के लिए भाजपा से अलग होकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब ऐसे में बिहार के अंदर तेजस्वी यादव भाजपा से कंप्रोमाइज हो गए, तभी तो अपना प्रत्याशी नितिन नवीन वाली सीट पर उपचुनाव में उतारे हैं, नहीं तो प्रशांत किशोर को जिता देते, सपोर्ट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया और अपनी साख दांव पे लगा ली। महागठबंधन का बात कर रहे थे, कांग्रेस का राय ही मशवरा नहीं लिया उन्होंने। अब कांग्रेस उनसे पूरी दूरी बना रही है। इस बीच नरेंद्र मोदी की सरकार फंसी हुई है और नीतीश कुमार बड़ी महत्वपूर्ण है 12 सांसदों के साथ, और ऐसा मजबूत झटका देने वाले हैं नीतीश कुमार कि नरेंद्र मोदी ने सपने में नहीं सोचा होगा नीतीश ऐसा झटका देंगे। क्योंकि नीतीश के साथ जो किया है इन लोगों ने, पार्लियामेंट सेशन इस बार इतना आसान नहीं है मोदी के लिए, अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी बहुत ही ताक में है और जैसे लगता है कि नीतीश नायडू का एक तालमेल बन गया है और भारतीय जनता पार्टी दोनों को नजरअंदाज कर रही थी और अब भारतीय जनता पार्टी 272 के लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा के अंदर भी इतना जबरदस्त बगावत है नरेंद्र मोदी को लेकर के कि नरेंद्र मोदी के पसीने छूट रहे हैं। अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह घमासान मचा हुआ है, नितिन गडकरी ने जो बयान दिया E20 पेट्रोल पर जो घेरा है सरकार को, साफ कहा है कि सवाल हमसे क्यों, हमारा फैसला थोड़ी है और मैं पेट्रोलियम मंत्री थोड़ी हूँ, हमें क्यों फंसाने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की। पेट्रोलियम मंत्री और प्रधानमंत्री से कोई पूछे सवाल कि E20 क्यों आ रही है, गाड़ियां खराब हो रही है, जवाब उन्हें देना है, क्योंकि इस्तेमाल तो उन्होंने किया है, शुरू उन्होंने किया है। मेरा तो मंत्रालय भी नहीं है तो मैं क्या जवाब दे सकता हूं। मैंने तो अपनी राय रखी थी E20 को लेकर के। अब गन्ने के जूस से गाड़ी चलवाया जा रहा है, करोड़ों गाड़ियां बर्बाद हो रही है लोगों की, उससे इस सरकार को पीड़ा नहीं हो रही है। क्या ऐसी सरकार के साथ नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू रहेंगे जो अपने सहयोगी दलों को भी खत्म कर रही है और ऐसा कार्य कर रही है देश के प्रति कि वोट मांगने जाएंगे तो कैसे होगा। एनडीए के 86.8% वोटर मोदी सरकार के खिलाफ है। इस वक्त सी वोटर के सर्वे में यह आधिकारिक तौर पर आया है, तो एनडीए वालों को भी दिक्कत होगा। तो अब एनडीए के सहयोगी जो हैं, नीतीश नायडू जैसे लोग अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं और इस तैयारी में मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस रही है और मोदी को चल पाना मुश्किल है। इसमें चंद्रबाबू नायडू की 16, 2 पवन कल्याण के 12, नीतीश कुमार के यह 30 सांसद जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं मोदी के लिए, और यही अगर समर्थन वापस लेने की तैयारी में लग जाए तो फिर मोदी का क्या होगा। बंगाल के अंदर इनकी सरकार आने के बाद जिस तरह ममता बनर्जी के साथ किया, दांव अब उल्टा पड़ गया।
ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली और उन बागी गुटों को बहुत बड़ा झटका, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 440 वाट के झटके से कम नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी के 440 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में जो फ्रीज किए गए थे उसे ओपन भी कर दिया गया और अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ही महिलाएं अन्नपूर्णा स्कीम को लेकर के सड़क पर आ गई हैं और सरकार से सवाल पूछ रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।